अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हम दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। प्रस्तुत है ईमेल। चाहे पोस्ट कार्ड हो या ईमेल, ज़िंदगी से कैसे नकार दूँ। खत हैं ये उनके, सूखे पत्ते नहीं, पतझड़ समझ कैसे बुहार दूँ। जब तक कलम में स्याही रहेगी, आसमान जितना सफ़ा, दिल में जज्बात लिखकर जाहिर करने की तमन्ना। खतों का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस बार जब तक उंगलियां कीबोर्ड पर होंगी, लैपटॉप की स्क्रीन की चमक बरकरार रहेगी। दिमाग और दिल के अनूठे सामंजस्य के साथ ईमेल के जरिए गुफ्तगू की तमन्ना, जिंदा रहेंगे ये खत। ईमेल बस इनबॉक्स से नोटिफिकेशन की टुन टुन निकलती रहे। ऐ फुर्सती खत, आप फुर्सत में वक्त गुजारने को ख़त लिखते हैं। हमारी तो पूरी ज़िंदगी लोगों को ख़त लिखने में गुजरी, कभी कागज़ पर तो कभी ईमेल पर, कभी दिल पर। यही वजह है आज भी करते हैं डाकिये को सलाम, लिफाफों, अंतर्देशी का इस्तकबाल और ईमेल का इंतज़ार। ख़त ना हो तो ज़िंदगी और रिश्ते, वार्तालाप का शऊर खो बैठेंगे। लफ्ज़ बेकार, तन्हा से पड़े पड़े जंग खाएंगे। तो ख़त लिखते रहिए, खुश रहने के लिए ज़रूरी है। कोई ना मिले तो ख़ुद को लिखिए। वो बातें जो उनसे ना कह पाए, वो अब एक डायरी में ख़त के नाम से लिखें और दिल को बहलाएं, सुकून मिलेगा। इसमें उम्र आड़े नहीं आती। कौन है वो मेरा अनजान दोस्त जिसके नाम ख़त लिखे हमने, कहाँ खो गया, पर अब ईमेल पढ़कर खुश हो लेती हूँ। कुछ हुआ यूं, उनकी तरफ से एक नज़्म आई। मैं चाहूं तो समय से भिड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो मोड़ सकता हूं दरिया की रवानी। जो कभी चाह लिया तो पहाड़ों को काट बुन सकता हूं राह। फूलों की तरह खिल सकता हूं, बारिश की तरह बरस सकता हूं। टिक सकता हूं तृण की नोक पर, ओस की बूंद की तरह, या बह सकता हूं पुरवाई की तरह। जो चाहूं तो आकाश से विस्तार ले लूं, मन हो तो समा जाऊं बन के सीप में मोती। उत्साह के गीत गा सकता हूं, शोक में रो सकता हूं। सब कर सकता हूं अपनी सामर्थ्य से, जितना प्रकृति ने सिरजा है मुझे। मगर बात इतनी सी है, मेरा ये चाहना तभी होगा जब इस चाहने को बुनेगी तुम्हारी चाह भी। अन्यथा तो दफ्तर में बैठ कीबोर्ड ही खड़का सकता हूं। यूँ तो मैं अजनबियों के ख़त के जवाब नहीं देती, पर उस अजनबी ने मेरी पुस्तकें पढ़कर नज़्में भेजना शुरू किया। नज़्म में भी ईमानदारी की खुशबू आई और बेहद प्यारा ख़तों का एक सिलसिला बन गया हमारे बीच। आपने भेजी एक नज़्म जो जवाब नहीं मांग रही थी, पर फिर भी बेकरारी कह रही थी, यूं ही एक सिलसिला बन जाए लिखते पढ़ते। बेहद प्यारी नज़्म, कमाल का लिखते हैं आप। हाँ, आपने कहा तो हो गई कमाल की। नहीं, पहले से थी। आपने मेरी किताबें पढ़ी? हाँ, मैं अक्सर किताब उल्टी पढ़ता हूँ। जिंदगी की किताब तो सीधी पढ़ रहे हैं ना? ना, वो तो बेतरतीब है, उलझी उलझी। आपकी किताब में जिलसाज, आभार, धागे से बंधे रहने में मज़ा सब अद्भुत है। हाँ, एक बात और जानी। क्या? आपकी पुस्तकों में जिंदगी ऐसी है जैसे कोरे आसमां पर टंगा चांद, जैसे एक किनारे रखी कविता, विस्तार अपार, जगह घेरी कम, माला माल करती। वल्लाह, आसमान पे टांग दिया हमें, पर चांद कुछ धुंधला नहीं लगा आपको? उजली विचार रेखा जो है। वाह, आपकी नज़र और नज़रिया दोनों साफ हैं। 2 दिन बाद सोच रहा था, जिंदगी ने बड़ी देर से मिलवाया।
हर काम सही वक्त पर होता है और पढ़ने लिखने का ये फ़ायदा तो मिला। जी, कसर पूरी कर लेंगे, पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी आपको। ज़रूर, शुक्रिया। तन्हाई और आवारगी अक्सर दोस्त बन जाती हैं, फिर पायल छनकाती रुसवाई बज़्म में आती है। वाह, क्या नज़्म है। आपको कौन सा लफ्ज़ पसंद है, तन्हाई या आवारगी? आवारगी। सोच लीजिए, फिर नज़्म में रुसवाई भी आएगी। सोचे वो जो संभलना चाहता हो। आपकी ही बात। रास्तों पे है भीड़ माना बहुत, मंजिल की खातिर एक राह अपनी भी बना के देखो। आपको तो रास्ता और मंजिल दोनों साफ नज़र आ रहे हैं ना? मंजिल भी? क्योंकि आपकी नीयत नेक है। अब आप कहती हैं तो मान लेता हूं। मौन। खोटा सिक्का पढ़ी। बाजार में जो सिक्के चलते हैं वो घिस जाते हैं। कितने में खरीदा तुम्हें मैंने, कितने में खुद बिकी। लोग परेशान हैं, हैरान हैं। उन्हें मोहब्बत के उसूल नहीं पता कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती। दो आंखें तुम्हारी, एक मुस्कान हमारी, बस यही कीमत है इस सौदे की। पर अफसोस ये करेंसी अब भी बाजार में नहीं चलती। जो जिया वो लिखा, वो लिखा ही नहीं जो जिया नहीं। हम तो वैसे ही बिना चले घिस गए, खोटे सिक्के हो गए। बाजार कीमत आंकता है पत्थरों की, सिक्कों की मुस्कान बेकीमत होती है। आज तो खुशी और गुमान से नींद नहीं आएगी। आप मेरे कहे पर यकीन कीजिए। मेरे साथ वक्त ज़ाया ना करें, कीमती वक्त है आपका। यही तो हासिल है मेरा, ये मुझे तय करने दीजिए। कीमती है लफ्ज़, संभाल के रखें, अभी तो आगाज है। मुग्ध हूं, सफर कितना हसीन होगा। लफ्ज लफ्ज, हर्फ हर्फ, मुकम्मल कभी कभी कमतर। जैसी जिंदगी वैसे लफ्ज़, कभी मुकम्मल कभी अधूरे। आज बोराया बोराया सा है। मौसम या मन? दोनों। मन अनुरागी भी, वरना ऐसा कहीं होता है कि पढ़ते हुए किसी लेखक को सोचा भी जाए। ज़्यादा मत सोचिए, जीना मुश्किल हो जाएगा। हरी जनाब, किस्तों में जी लेंगे। वाह, इस पर तो नज़्म बनती है। वैसे भी किश्तों में ज़िंदगी को संभाले मुकम्मल हो जाएंगे। आज आपको ही पढ़ रहा हूँ, बारिश भी साथ बैठी है। मुझे ना पढ़ें, मायूस होंगे या दीवाने या खामोश? क्योंकि मायूस होना मुझे पसंद नहीं और खामोश कम मौक़ों पर ही होता हूँ। दीवाना होना चलेगा। तो खुश रहें दीवाने, पागल खुश रहते हैं। या जिसे तू तौफीक दे। अच्छे खासे आदमी थे काम के। लगता है बेकाम हुए। आप ही का शेर याद आया। बादल को तभी बरसना था जब घर टूट गया मनमीत का। नहीं नहीं, आप बेकाम नहीं। बहुत करीब से जानी है आपने जिंदगी। जनाब, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हमने, और जो लिखा जिंदगी से लिया। झूठ मुझे पसंद नहीं, बड़े कर्ज हैं ज़िंदगी के मुझ पे। सच मैंने कभी छुपाया नहीं, कई बार जताया भी नहीं। ऐसा होने के मानी जिंदगी आपको छुपाने की ज़रूरत भी नहीं। आपके लफ्ज़ आपकी किताबें बोलती हैं।